तुम मेरी बहन से क्या चाहते हो? वो मेरी सुरक्षा में है, समझे? धन्यवाद दीदी। शेन जी आ गया। बड़े व्यस्त हो, चलो पीते हैं। शेन जी, आजकल एक्ट्रेस के साथ आपकी चर्चाएं खूब हैं। आखिरकार हमारे यहाँ आने का मन किया। शेन जी को वो पसंद आ गई। ये लड़की बड़ी तेज और बेबाक है। सच में कमाल की लड़की है। पहले एक लड़के ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर उसने उसका सिर फोड़ दिया और अस्पताल भिजवा दिया। शेन जी, वो तो वो है जो आपको कभी नहीं मिलेगी। डरो मत, जल्दी घर जाओ। अभी भी गई नहीं? दीदी वो आदमी अभी भी वहां है, मुझे डर लग रहा है। वो जो कॉफी रंग का सूट पहने हुए है। कॉफी रंग का सूट? पहले चेहरा ठीक से नहीं देखा, पर दिखता अच्छा है। भूरे सूट वाली लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत? शेन जी, कमाल कर दिया। नमस्ते। दिखता तो ठीक है, पर आदमी अच्छा नहीं है। जल्दी घर जाओ। लोगों को परेशान मत करो। दिलचस्प है। तू रात भर कहाँ घूमता रहा? संभल जा, तेरी जियांग आंटी और मैंने शादी कर ली है। वे हमारे घर आ गई हैं। मैं चाहता हूं कि तू अच्छा प्रभाव छोड़े। औरतों की नज़र में मैं सिर्फ बिस्तर पर अच्छा लगता हूँ। कमीने शीचुआन। आ गए। लिली, परिचय कराओ। यह मेरा नटखट बेटा है, शेन फूजो। फूजो, यह तेरी जियांग आंटी की बेटी चियू। अब से यह तेरी बहन है। तुम जियांग चुयू, लड़की को शिष्टता से बैठना चाहिए। तुम हमेशा अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? जियांग आंटी चुयू, क्या आपकी कोई और बेटी है? मेरी सिर्फ चुयू ही एक बेटी है। उसकी उम्र का कोई दोस्त भी नहीं है। अब उसे एक भाई मिल गया है, वो बहुत खुश है। फूजो, आगे से तू छोटी चुयू का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, जरूर। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जियांग चुयू, आज का दिन हमारे परिवार के लिए पहली मुलाकात का है, फिर भी तू मुझसे नाराज है? तू जानबूझकर ऐसा कर रही है। क्या तुझे कभी मेरी परवाह थी? तुम लोग ही असली परिवार हो। मुझे तेरा यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। और तेरे कमीने बाप बिल्कुल एक ही सांचे में ढले हो। पर याद रख, इतने सालों से मैंने तुझे खाना दिया, कपड़े दिए, पढ़ाया लिखाया। कुत्ता भी एहसान मानता है। बाहर जाकर शांत हो जा, अच्छे से सोच लेना, फिर भी मुंह फुलाकर आई तो देख लेना मैं तुझे क्या सबक सिखाती हूँ। अगर रोना है तो मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। छोड़ो, दर्द हो रहा है। वह तुझे, जो उसका सौतेला बेटा है, मुझसे ज्यादा प्यार करती है। तू तो फायदे में ही है। तो अब और दिक्कत मत बना। काफी दिनों से पापा के साथ खाना नहीं खाया। शेन जी, अगर आप मुझे पाना चाहते हैं, हम एक सौदा करें। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसा दो और तुम्हारे जैसे दिल फेंक के जाल में खो जाए। सुसमूह के मालिक की लाडली बेटी कितनी नाजुक और लाडली है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने प्यार में पागल कर दो और फिर उसे बर्बाद कर दो।
तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर तुम कामयाब हो गए, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम सच में पागल हो। सोडा पक्का। मुचिंग, ये ले लो। मैडम, धीरे चलिए। संभल कर। भैया, तुम बिल्कुल मेरे उस कमीने एक्स बॉयफ्रेंड जैसे लगते हो। मैडम, आप नशे में हैं। मैडम, मुझे छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मैं सुनूं? छोटी बच्ची, आओ भैया के साथ थोड़ा मजा करो। तुम मुझे छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो? धन्यवाद साहब। आपका कोट। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मैडम, यह कोट किसका है? अभी एक शराबी मुझे परेशान कर रहा था, एक सज्जन ने बचा लिया। कोट उन्हीं का है। शेन ग्रुप के शेन फूजो। तो उसका नाम शेन फूजो है। भोली बच्ची जाल में फंस गई भाई। आपने इंटरव्यू में कुछ पूछा भी नहीं और मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको मुझसे कोई दिक्कत है? भारी मेकअप और सिर से पांव तक ब्रांडेड। कोई काम का अनुभव नहीं। देखने में ही पता चलता है ऐसी औरतें सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए होती हैं। आप शक्ल से लोगों को जज कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम शैन सर, यह मैडम इंटरव्यू के लिए देर से आई और इनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसलिए मैंने रिजेक्ट किया और अब यहाँ आकर हंगामा कर रही हैं। मैंने नहीं किया। कल से काम पर आ जाओ। कमनिफ को सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं रखा है। आप कल से सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे शुरुआत से। शैन सर, आपका कोट। वह भोली सी लड़की जो सबको प्यारी लगती है, अब सबको नफरत हो जाएगी। क्या होगा नतीजा? एकदम सफेद कागज काला करने के लिए सबसे अच्छा। तुम्हें क्या लगता है? जैसा तुम कहो। एक लड़की को प्यार में फंसाना आसान है। पर मेरी प्यारी बहन, क्या मुझे कुछ इनाम मिलेगा? हौसला बढ़ाने के लिए। हमारा सौदा मत भूलना, अभी तो शुरू हुआ है। जियांग चुयू, तुम मेरी जान लेना चाहती हो क्या? काम का समय है भाई, थोड़ा संभलो। बस तू सुशिया को प्यार में डाल दे, फिर तू जो चाहे कर सकता है। शेन सर, क्या आप अंदर हैं? शरारत मत करो। क्या शेन सर के ऑफिस में कोई औरत है? तुम्हें अंदर किसने बुलाया? मैं सिर्फ आपका कोट लौटाना चाहती थी। क्या मैं आपको परेशान कर रही हूं? आप इतनी सख्ती से क्यों बोलते हैं?
वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या वो शेन सर की गर्लफ्रेंड है और जानबूझकर मुझे डरा रही है? माफ कीजिए। नहीं, मैंने शेन सर से बात कर ली है। लगता है शेन सर इस खूबसूरत लड़की के साथ अभी और काम है। नमस्ते। मैं नई इंटर्न हूँ, सुशिया। और कुछ काम है। तो मैं चलती हूँ। इस तरह तो वो भाग जाएगी। मैं औरतों को तुमसे बेहतर समझती हूँ। कभी कभी दूरपास का तालमेल रखना पड़ता है, तभी वो और ज्यादा परवाह करेगी। 7-1 पार्टी, तुम्हें पता है शेन सर उनके खास मेहमान हैं। अगर मैं उनकी पार्टनर होती तो कितना अच्छा होता। शेन सर पक्का सुशिया को ले जाएंगे। देखो इन दिनों शेन सर ने उससे बात की है। बस मैं लगता है वो बन जाएगी उसकी आखिरी औरत। मेरा और शेन सर का वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम नहीं चाहती या शेन सर मानते नहीं? मुझे तुम जैसी दिखावटी मासूम लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं। ऐसी 10 में 11 नकली होती हैं। तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। शेन सर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे एक और मौका दीजिए। नमस्ते शेन सर। लगता है हमारी नई सहकर्मी है। क्या वो शेन सर नहीं है? हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसे क्यों उठा रहा है? थोड़ा रुको, पता चल जाएगा। मेरी एक्टिंग कैसी थी? सुना है तुम अपने गांव लौट रहे हो। यह शेन सर की तरफ से थोड़ा सा उपहार है। धन्यवाद शेन सर। बढ़िया है, कल पार्टी में मेरे साथ चलो। क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, तुम ही सबसे सही हो। शेन सर, आप ठीक तो हैं? हेलो शेन फूजो। मैंने बहुत पी ली है। तू बाहर आकर मुझे ले चल। रुक, मैं आ रहा हूँ। शेन सर, क्या मैं आपके साथ चलूं? अगर कोई मदद की जरूरत पड़े। किसी और की जरूरत नहीं। मैं भी चल सकता हूँ। रहने दो, चलो पीते हैं। फूजो भाई। बैठो, बैठो। फूजो भाई, इतनी देर से आए। पहले एक पेग पी लो। अरे तू भाई को कम आंक रहा है। कम से कम 3 पेग तो बनते हैं। हाँ, 3 ही सही। मैं शेन सर की तरफ से पी लेती हूँ। ठीक है, अब 2 बाकी हैं। आखिरी पेग। वाह, शाबाश। चलो पीते हैं। Cheers. रात पर घर नहीं आना, झूठ बोलना, बार में जाना। इंसान बुरा बनना बहुत आसान है जब उसे तुम जैसा कोई मिल जाए। बुरा आदमी। तुझे डर नहीं कि मैं सच में उससे प्यार कर बैठूं? तू करेगा। नहीं। देख उसकी हालत कितनी हास्यास्पद है ना? अब खुश है? अभी और चाहिए।
पापा, मैं तो बस दोस्तों के साथ बाहर गई थी। ऐसा नहीं है, मैं लौट आती। आप लोग मुझे इतना कसकर क्यों रखते हैं? मैं अब बड़ी हो गई हूं। क्या तरस आ गया? उसे एक पेक पी लेने दो ताकि थोड़ी गर्मी मिले। बस यही चाहिए था। अब हम कुछ बड़ा खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? तुझे बस मेरी बात माननी है शिनफूजो। मेरा प्लान बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आज यह मेरी आखिरी चाल होगी। फूजो, आखिरकार तुम आ गए। बहुत देर इंतजार किया है ना? अंदर चलो। कुछ पी लो ताकि शरीर गर्म हो जाए। और पिछली बार की तरह जल्दी जल्दी मत पीना, नशा हो जाएगा। यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतने अहम मौके पर सबसे अहम शख्स मौजूद होना चाहिए। मेरे भेजे हुए लोग तैयार हैं। चलो हम बाहर चलते हैं। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? सुमिस वो अंदर कमरे में आराम कर रही हैं। सुशिया, अगर पापा को पता चला कि उनकी प्यारी बेटी यहाँ इन लोगों के साथ घूम रही है तो क्या होगा? फूजो, शेन फूजो, क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगे? फूजो, मुझे डर लग रहा है। पापा बाहर बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है। डरो मत, पापा है ना। सुशिया, प्लीज मुझे पापा से मिलने दे। बधाई हो शेन सर, सू की बेटी का दिल जीत ली। तुम्हारी महिलाओं की टोली और बढ़ गई। सुशिया, यह सिर्फ शुरुआत है। देखते हैं तू और कब तक दिखावा कर सकती है। अंकल, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो तुम दोनों अकेले कमरे में क्या कर रहे थे? शिया शिया, यहाँ आओ। पापा, मैं और शेन्स सर। मेरी बेटी कैसी है मैं जानता हूँ। हमेशा से बहुत अच्छी रही है। उसने ही तुम्हें मजबूर किया है ना? जो तुम नहीं चाहती थी वह करने को मजबूर किया। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। शेनजी, तुमने कितनी लड़के साथ खिलवाड़ किया है, खुद को भी शायद याद नहीं है। तो अब मेरी बेटी से दूर रहो। और हाँ, तुम जैसे बिगड़े हुए लोग मेरी शिया शिया को बर्बाद कर दिया। शेन फूजो, देखा उनकी नजर हम में से कोई भी अच्छा नहीं है। हमने उसकी लाडली बेटी बर्बाद कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? जियांग मिस, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अंकल, आपकी उम्र तो मेरे पिता जितनी है और इतने बदतमीज भी। पापा, आपने सच में गलत समझा। शेन जी ने मुझे इसलिए संभाला क्योंकि मैं शराब नहीं सह पाई। क्या तुमने शराब पी? तुम ठीक तो हो? क्या उसने जबरदस्ती पिलाई? नहीं, मैंने खुद पी। डरो मत, पापा तुम्हारे साथ हैं। तो यही है तुम्हारी प्यारी बेटी? सब किसी और की गलती है। अरे अंकल जी, क्यों ना आप एक बेबी कैरियर ले लें और अपनी इस लाडली बेटी को उसमें बांध ले ताकि कहीं गिरकर चोट न लगे। सब उसे ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चलो घर चलते हैं। शिनफुजो, दोनों तरफ फायदा नहीं होता। तुमने नियम तोड़ दिए, खेल खत्म। लेकिन तुमने दवा दी, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो तुम्हें लगता है मैंने सुशा को दवा दी? तुम्हें जो लगता है वही सही।
तुम अभी छिप कर क्या कर रहे थे? आज शेन जी जो मासूम लड़की लाए थे सच में दिल चुरा लेती है। आज मेरे पास कुछ नशीला सामान है। इतनी प्यारी नई लड़की है, चलो कुछ रोमांचक करते हैं। हाथ आई चीज हाथ से निकल गई। सच में उस शेन जी को आसानी से मिल गया। तुम्हें मेरा अच्छा होना बिल्कुल सहन नहीं होता, क्यों जाकर उसे छेड़ते हो? क्या तुम ही नहीं कहते थे कि उसने हमारे साथ बुरा किया है? फिर तुम घबरा क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है? जियांग आंटी ने जिसका जिक्र किया था, क्या वो सूची है? तो उनका सूची से क्या रिश्ता है? इतने सालों से अगर मैंने कुत्ता पाला होता तो वो भी मेरे सामने पूछ हिलाता। मैंने 10 महीने कोख में रखा, पर वो जांचुआ से भी बदतर निकला। मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो तुम्हें जरा भी याद नहीं। बस उस कमीने की सोचती रहती हो जिसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया। अगर तुमने फिर से मनमानी की तो बुरा मत मानना। अगर इतनी नफरत थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? माफ करना। माफ करना। मैंने तुम्हें गलत समझा था। आप मुझ पर दया कर रहे हैं, शेन जी? नहीं, अभी तो आप बड़े रहमदिल शेन जी थे। मगर अफसोस आपकी दया गलत इंसान पर गई। मुझे नहीं चाहिए। सुशा शेन फुजो पर दीवानी है, ये मोहरा बेकार हो गया। अफसोस। हेनेसी इटरनल, खूबसूरत लड़कियों को इसका मजा लेना चाहिए। हट जाओ। मुझे छोड़ो, तुम कौन होते हो? जान बचानी है तो हट जाओ। तुम मेरी माफी चाहते हो? शेन फुजो, वे कहते हैं प्यार दो तरह का होता है। एक होता है किसी से प्यार हो जाना, दूसरा होता है किसी के साथ सो जाना। तुम्हारा प्यार मेरे लिए किस किस्म का है? मैडम, क्या आप एक ड्रिंक लेंगी? जरूर। जियांग चुयू, पीना बंद करो। क्या देख रहे हो? वो खूबसूरत लड़की है, जो चाहे पिए। क्यों ना कुछ रोमांचक खेलते हैं, जो मेरा बनाया ड्रिंक आज रात मैं उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा, खूबसूरत लड़की का ड्रिंक जरूर बढ़िया होगा। चलो साथ पीते हैं, मैं पहले पीता हूँ। चलो और पीते हैं। कर सकते हो। जियांग चुयू, भले ही तुम मुझे इस्तेमाल करो, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारा सबसे भरोसेमंद हथियार बनूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे साथ घर चलो। यही नाम है।
तो तुम उससे बदला ले रही हो क्योंकि वो सुजी की बेटी है? मत समझो कि दूसरों के बारे में थो जान लिया। क्यों? फिर भी इसका उससे कोई संबंध नहीं है ना? कोई वजह नहीं है। जियांग चुयू, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? वह इसकी हकदार है। तुम मुझे बता सकती हो? मुझे लगा तुम मेरी तरह के हो, लेकिन अब लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। क्या मतलब? मतलब यह है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मुझे नर्क की राक्षसी समझ लो। मैं दूसरों का भला नहीं देख सकती। जो जितना अच्छा होता है मैं उसे उतना ही तोड़ना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे की तरह सुशा का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और फिर मुझसे दूर रहो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ऐसी नहीं हो। तो यह तुम्हारा काम नहीं। अगर हो सके तो मैं अपनी बाकी जिंदगी लगाकर तुम्हारा दर्द दूर करना चाहता हूं। कौन सख्त बातें करते हुए खुद रो पड़ता है? ये सब बंद करो, मुझ पर काम नहीं आता। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। शर्ट्स जारी रहेगी या ऐसा समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज के बाद हम एक ही छत के नीचे अजनबी होंगे। सुशा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या शेनजी ने तुम्हें फिर से प्रमोशन दिया है? मुझे जाना है। इतना अचानक? तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। शेनजी तुमसे ऊब गए हैं। तुम चिंता मत करो, जल्द ही कोई मेरी जगह ले लेगा। कोई नई नियुक्ति की सूचना भी नहीं आई। क्या कोई सीधे आ रहा है? कौन है इतनी ताकतवर? मैंने उसे शायद किसी पार्टी में देखा था। शेनजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अपनी शक्ल से ऊपर उठी औरत से अच्छा क्या उम्मीद है? तुम लोग ऐसा मत कहो, शायद इसका शेनजी से कोई लेना देना नहीं है। सुशा, तुम सच में अच्छी हो, खुद की इतनी हालत होने पर भी फिर भी उसके लिए बोलती हो। अगर वो शेनजी का सहारा न लेती तो क्या अचानक तुम्हारी जगह छिन जाती? सुशा, अभी सामान मत बांधो, मुझे देखना है किसमें इतनी ताकत है। सबको बताओ, यह आपकी नई हेड है जियांग चुयू। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। शर्त जारी रहेगी या ऐसा समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज के बाद हम एक ही छत के नीचे अजनबी होंगे। जारी रखो। यहां तक कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों साथ रहो। सुशा, अब मैं तुम्हारे पाखंड की परत उतारूंगी ताकि सब देखें कि तुम्हारा दिल कितना सड़ चुका है। मैनेजर जो पता नहीं किसकी वजह से आई है, ऐसे किसी को हमारी हेड बनने का हक कैसे मिला? हाँ, उसके आने से पहले ही सुशा को हटा दिया गया। इससे उसका चरित्र साफ झलकता है। तुम क्या कह रही हो? किसे हटाया गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने किसे हटाया? नहीं नहीं, मेरी नौकरी छोड़ने की बात इस जियांग मैडम से कोई लेना देना नहीं है। सुशा, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने बदन से शेन जी को फुसलाकर जो नौकरी पाई है वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। हाँ, ये मत समझो कि गंदे हथकंडे अपनाकर तुम फीनिक्स बन जाओगी। मुर्गी मुर्गी ही होती है, चाहे कितना भी कर लो नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? नए से साथियों से कैसे बनी? आपकी कंपनी के लोग जैसे वे मुझे पसंद नहीं करते। क्या? क्या बात है? सुशा, तुमने तो कहा था कि वो शेन जी की नई गर्लफ्रेंड है। मुझे लगा था। मेरे साथ ऑफिस चलो। माफ कीजिए, हमें नहीं पता था आप शेन जी की बहन है। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, सब गलतफहमी थी। बस किसी के हाथों इस्तेमाल मत होना। सुशा, उस दिन सब मजाक था, तुम ध्यान मत दो।
मैं तो उसी दिन तुम्हें यह देना चाहता था, लेकिन बीच में कुछ हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? सुशा, मैंने आज तक तुम जैसी किसी लड़की को नहीं देखा। इतनी भोली और नेक लड़की। मैं तुमसे प्यार करता हूं। भले ही यह स्वार्थपूर्ण है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए यहां रुक सकती हो? सच में आदमी बड़े बेवकूफ होते हैं। मैंने जिसे चुना वो सिर्फ मेरा रहेगा। सुशा इतनी देर में घर कैसे आई? जांच में पता चला, पर हमेशा अफवाहें रहती हैं। और इतना ही नहीं, शैन ज्वेलरी में नकली चीजें बेचने का स्कैंडल हुआ था। क्या मैंने तुम्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कहा? तुमने सामान पैक किया भी है। मैंने सोचा यह एक अनमोल अवसर है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। सुनो, क्या तुम्हें पता है वो कैसा इंसान है? बदचलन है, औरतबाज है, उसके बारे में कितनी अफवाहें हैं। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम ऐसे इंसान से उलझो। फूजो वैसा नहीं है। वो तुम्हें बहका रहा है। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता? सुकिंग हुआ, ये सब क्या कर रहे हो? देखो बेटी को रुला दिया। जाओ उसे कमरे में बंद कर दो। हरगिज इजाजत वह दोबारा शेन कंपनी जाए। मुचिंग, मेरी एक मदद कर दोगे? कहाँ जाना है? प्यार में बाहरी रुकावटें जितनी ज्यादा होती हैं, प्यार उतना ही गहरा होता है। जहरीले सेब की तरह वो हमेशा मीठा लगता है। अंदाजा लगाओ, घर से भागी हुई राजकुमारी अगला कदम क्या उठाएगी? उसने आखिरकार तुम्हें साथ क्या किया है? जानना है तुम्हें? यह तुमने पूछा था ना, क्यों? यही इसका जवाब है। मेरे और उसके बीच इस निशान की तरह हमेशा चुपता रहेगा। मौत तक यह खत्म नहीं होगा। फूजो, आओ। यह सब मेरे लिए रखा है? क्या मेरी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है? यह तो मेरा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक है। मैं भी खा लूं, चलेगा? बिल्कुल नहीं। दीदी, अब भी इतनी लापरवाह हो। सु मैडम, आप ही चखेंगी? यह मेरी सबसे पसंदीदा केक दुकान है। तुम लोग खाओ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। सु मैडम, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे क्या बुरा लगना, तुम दोनों भाई बहन हो। हालांकि हम साथ रहते हैं, लेकिन हम न माँ एक है न बाप। खाओ जल्दी से। सुशा, तुम यहाँ काफी देर से खड़ी हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। यह हमारे चैरिटी डिनर में नीलामी में बेचा जाने वाला गहना है। शेन जी इस बार इसे बहुत अहमियत दे रहे हैं। गोपनीयता बहुत सख्त है।
तुम ये बात किसी को मत बताना। इतनी बड़ी बात है। वो इसलिए पहले विरोधियों ने धोखा दिया था। असली की जगह नकली रख दिया गया, जिससे शेन कंपनी बुरी तरह बदनाम हुई थी। ऐसा हुआ था? अगर फिर से ऐसा हुआ, शेन जी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तुमने उसके सामने नाटक किया और दूसरों से गहरी बातें उससे बताएं। तुम्हारा मकसद क्या है? बेशक, ताकि वो तुम पर और ज्यादा तरस खाए। जब उसे पता चले कि तुमने कितनी मुश्किलें झेली हैं, तो वो तुम्हें और ज्यादा प्यार करेगी, है ना? जियांग मैडम का बीता और उनका दिखने वाला रूप हरगिज मेल नहीं खाता, लेकिन आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। सुकिंग हुआ उनके असली पिता हैं। वह पहले सुयू थी। जियांग मैडम के माता पिता जब वो बहुत छोटी थी तलाक ले चुके थे। वो माँ के साथ रही हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि पिता का भत्ता न जाने क्यों जब वो 12 साल की थी बंद हो गया। जियांग मैडम को अपनी शरीर पर निशानों की वजह से और बार में नौकरी की वजह से हमेशा कुछ बुरी अफवाहें रहीं। इस वजह से सजा भी मिली और हमेशा बदसलूकी सहनी पड़ी। जब तुम 12 साल की थी, आखिर हुआ क्या था? तुमने मेरी जांच कराई है? मैं तो बस तुम्हें अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। मैं कहता हूं कोई अतिरिक्त हरकत मत करना, वरना शर्त रद्द। ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे सब कुछ खोलोगे। शेन फूजो, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगी। लेन जी, नीलामी के लिए जो गहने हैं सब तैयार है? सब एक स्टेज में रख दिए हैं, ताकि मॉडल को जरूरत पड़ने पर मिल सके। वैसा ही एक बार फिर होगा। पहले से ज्यादा दर्द होगा और गहरे गड्ढे में गिरोगे। और सिर्फ मैं ही तुम्हें हाथ बढ़ाऊंगी अब से। फिर मैं तुम्हारे दिल में सबसे खास हो जाऊंगी, है ना? सुशिया, तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए समय है? है? क्या हुआ? जो मॉडल गहने दिखाने वाली थी, उसे अचानक काम पड़ गया, नहीं आ पाई। और चैरिटी शुरू होने में 20 मिनट बाकी हैं। तुम्हारी शक्ल अच्छी है, जल्दी से जाकर कपड़े बदलो और मॉडल बन जाओ। तुम्हारे सामने यही वाला, फिर शेन जी के साथ स्टेज पर जाओगी। शायद यह और भी अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं। तो फिर जल्दी से कपड़े बदलो। अब हमारी कंपनी के शेन जी और सुमिस आज की चैरिटी नीलामी का सबसे खास गहना दिखाएं। यह गहना जियो और ज्वेलरी ने हमें दिया है। इस साल की लिमिटेड एडिशन ग्रीन विजार्ड। बहुत जल्द मैं बन जाऊंगी तुम्हारे दिल की सबसे अनोखी। रुकिए, उसने पहना हुआ ग्रीन विजार्ड नकली है। मेहमान साहब, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लीजिए। हमारी शेन कंपनी नकली गहने कैसे दे सकती है? जौहरी यही है, आप उससे पूछ लीजिए। यह सच में नकली है। क्या तुम भूल गए शेन कंपनी की पुरानी नकली गहनों वाली बात? शेन कंपनी की अब कोई भरोसा नहीं रहा। कितने बेईमान लोग हैं। शेन जी, आपको हमें जवाब देना होगा, नहीं तो हम तुरंत शेन कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर देंगे। सुनिए, इसमें कोई गलत फहमी जरूर है। शेन कंपनी नकली नहीं बेचती और शेन जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चैरिटी में नकली गहना नहीं ला सकते। तुम कह रही हो तो क्या हुआ, क्या गारंटी दोगी? मैं सु कंपनी की बेटी सुशिया हूं। मैं सु कंपनी की कसम खाकर कहती हूं, शेन जी नकली नहीं करेंगे। मुझे उन पर भरोसा है। तुम्हारा शेन कंपनी से क्या रिश्ता? क्योंकि मैं शेन फूजो की गर्लफ्रेंड हूं। अब गारंटी हो गई। इस पूरे मामले से जो भी नुकसान हुआ, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी सु कंपनी उठाएगी।
शेन फुजो, जब पूरी दुनिया तुम पर भरोसा नहीं कर रही, तुम पर सवाल उठा रही है, जो तुम्हें पूरा साथ दे रही हूं, भरोसा कर रही हूं, आज के बाद मैं ही तुम्हारे दिल में सबसे अनमोल, सबसे प्यारी बन जाऊंगी। सुशिया, नीचे उतरो। पापा, आप यहाँ कैसे? तुमने जो जाल बिछाया था वही तो मैंने तुम्हारे चारों ओर फैला दिया। जब तुम्हारी लाडली बेटी बार बार तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाए तो क्या तुम उसका साथ दोगे? मेरे साथ घर चलो। पापा, मुझे शिमिन फुजो के साथ रहना है। मैं उनसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है वह कैसा इंसान है और तुम पूरे सु कंपनी का भविष्य दांव पर लगा रही हो। तुमने सच में अपना सिर खराब कर लिया है। मुझे पता है वह कैसे इंसान है। भले ही आप सबको भरोसा न हो, लेकिन मुझे। सु मिस, असली मालिक तो सूजी है। आपकी बात का कोई वजन नहीं है। लेकिन मैं सु कंपनी की इकलौती वारिस हूँ। देखो सूजी कितने गुस्से में है। और तुम पूरे इस परिवार को लगा रही हो एक बाहर वाले के लिए। इसीलिए तो कहते हैं एक मौजी और एक चेल्सवीला। जियांग चुयू, हार तुमने बदला था है ना? तुम्हें पता था इससे मेरा बर्बाद हो जाएगा, फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मजा नहीं आया। शेन फुजो, जब शर्त लगी है तो खेल मेरे हिसाब से चलेगा। सूज, पापा, आप ठीक हैं? एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी करो, वेंट डायल करो। आप मुझे याद आया, आप उस कार्यक्रम में थे। माफ कीजिए सूजी, मेरे भाई की वजह से आपको। डॉक्टर ने कहा है आपको आराम चाहिए। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। आप शेन फुजो की बहन। सौतेली बहन। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी। असल में सुशिया शेन कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रही है। सीखने की भूख भी है, मेहनत भी करती है। मैंने ही अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है। वह हर काम अपनी मर्जी से करती है। करूँ भी तो क्या? मेरी तो बस यही एक बेटी है। क्या हुआ? शियाओ यू, क्या हुआ? पापा, वह तो राक्षस है। पापा, सब मेरी गलती है। दीदी अचानक आई और मेरी गर्दन दबाने लगी। बोली कि वही आपकी इकलौती बेटी है। मैं घबरा गई और मुझसे दीदी को चोट लग गई। पापा, मुझसे गलती हो गई, पुलिस वाले मुझे मत ले जाने दो। हाँ। आओ पापा देखें कहीं चोट तो नहीं लगी। सुयू, सुशिया तुम्हारी बहन है, तुम इतनी क्रूर हो गई? सच में जियांग लिली की बेटी है, बिल्कुल उसी की तरह निकली। पापा, उसने मुझे सताया है, उसी ने मुझे ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है आपकी एक और बेटी भी है। पापा, आप ठीक हैं? तुम मुझे गुस्सा न दिलाओ तो मैं ठीक हूं। मैं पूछता हूं, मेरे अस्पताल में रहने के दौरान तुम कहां थी? आपकी वजह से कार्यक्रम में सब अस्त व्यस्त हो गया था। मुझे वहां रुककर सब संभालना पड़ा। और फिर आपको तो कुछ हुआ भी नहीं। तो तुम्हारे मतलब के हिसाब से मेरा अस्पताल से छुट्टी होना भी गलत था? शिया शिया, तुम ऐसी कैसे बन गई? मेरा मतलब वो नहीं था। मेरी अपनी बेटी एक बाहर वाले से भी बदतर। कौन बाहर वाला? वही तुम्हारी ऑफिस वाली जियांग चुयू है ना? वही तो इस दौरान मेरी देखभाल कर रही थी। शिया शिया, मैं तुमसे कह रहा हूं, उस शेन फुजो के साथ तुम्हारा रिश्ता मैं कभी मंजूर नहीं करूंगा। वो शेन फुजो कहां है?
अभी उसकी मानसिक हालत सबसे कमजोर है। तुम्हें जाकर उसे सांत्वना देनी चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता? क्या अगर मैं सच में सुशिया से प्यार कर बैठूं? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? मैं सु कंपनी की बेटी सुशिया हूँ। मैं सु कंपनी की कसम खाकर कहती हूँ शेनजी नकली नहीं करेंगे। हम तुम पर क्यों भरोसा करें? मुझे उन पर भरोसा है क्योंकि मैं शेन फुजो की गर्लफ्रेंड हूँ। अब गारंटी हो गई। इस पूरे मामले से जो भी नुकसान हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी सु कंपनी उठाएगी। पापा ने अभी फोन किया था, सुशिया को खाने पर बुलाने के लिए कहा, सही की बात करने के लिए। चू युमान अभी आए भी नहीं, यह कैसा हाल है? कोई बात नहीं। पापा आंटी, ये सुशिया है, मेरी गर्लफ्रेंड। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। दीदी माफ कीजिए इतनी देर से आई। हाँ, यह मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है। इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी? भूख लगी होगी, चलो खाना खाते हैं। जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। हाँ, सच में अच्छे लग रहे हैं। फूजो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं रखूंगा। देखो सुशिया कितनी अच्छी और समझदार है, किसी काम की नहीं। अच्छी और समझदार। तो मम्मी भी ऐसी अच्छी बेटी चाहती हैं। तो फिर शुरू करते हैं। जरा रुकिए, मैंने एक और खास मेहमान को बुलाया है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें तुरंत विदेश भेज दूंगा। ऐसा क्यों होगा? मैं तो बस मम्मी को याद दिलाना चाहती हूँ कि सु मिस के पापा हमारे पुराने जान पहचान वाले हैं। सुशिया, सु उपनाम। क्या वह सु किंगुआ की बेटी है। मम्मी अब भी लगता है कि वह अच्छी और समझदार है। बहुत सालों बाद मम्मी पुराने प्यार से मिलना नहीं चाहेंगी। जी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ा आराम करूं। जाओ आराम करो। सूजी, आप आ गए। मुझे लगा जब सगाई की बात हो रही है तो दोनों तरफ के माता पिता का होना जरूरी है। आपको भी ऐसा लगता है ना अंकल? माफ कीजिए शेन जी, मैं आज अपनी बेटी सुशिया को आपके परिवार में नहीं भेजूंगा। मेरे साथ चलो। मैं और फुजो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप हमें साथ रहने दीजिए ना। प्यार? शेन फुजो के प्यार की कितनी कीमत है? अंकल, मेरा पहले व्यवहार अच्छा नहीं था, यह मानता हूं, लेकिन बस कुछ मत कहो। मैं शिया की शादी तुमसे नहीं करूंगा। पापा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो मुझे पापा मत कहना। सुशिया, तुम वापस चली जाओ। शादी आके दो परिवारों का मामला है। मुझे लगता है भी ऐसी शादी नहीं चाहेंगे जिसमें आशीर्वाद न हो, है ना? चलो मेरे साथ घर चलो। शिया, मम्मी अंदर आ रही हूँ। बेटा, पापा से मत लड़ो। कुछ दिन पहले ही तो अस्पताल से आए हैं। सुनो, जाकर पापा से नरमी से बात करो, ठीक है? क्या आप पापा से कह सकती हैं कि मुझे जाने दे? वह मेरी बात का सम्मान क्यों नहीं करते? मेरी मर्जी का भी कुछ वजन है। तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लो, ठीक है? जब तक वह नहीं मानेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। शिया, मम्मी तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ, मुझे।
सुकिंगुआ, क्या तू सच में अपनी बेटी की जान लेना चाहता है? पहले अस्पताल ले चलो। जी, क्या आपने सच में शिया और शेन फूजो के रिश्ते को मंजूर कर लिया? वह बेवकूफ हो। शेन फूजो जैसा आदमी, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? पहले शिया की तबीयत ठीक करो। जल्दी चलो। फूजो, पापा ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अस्पताल आकर मेरे साथ रहो ना। तुम अस्पताल में क्यों हो? मैं अभी काम पर हूं। तुम आराम करो, कल मैं तुमसे मिलने आता हूं, ठीक है? ठीक है, तो तुम अपना काम करो, कल मिलते हैं। क्या दर्द हुआ? भूखा रहकर रोना धोना दिखाओ। सब कुछ मिल जाता है उसे। ठीक है, जाल फैलाने का समय आ गया है। मैं तो देखने के लिए बेताब हूं जब वह पूरी जान लगाकर कोशिश करे और फिर उसे कुछ ना मिले तो उसका चेहरा देखना चाहता हूं। कल अस्पताल जाकर सुशिया को मना कर देना। अगर मैं ना कहूं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तुम बिस्तर से उठ कैसे गईं? डॉक्टर ने आराम करने को नहीं कहा था। मुझे शेन फूजो से मिलना है। क्या यह चेन माँ का बनाया सूप है? बढ़िया है। तुम्हारी तबीयत अभी। जल्दी करो, गाड़ी लेकर मुझे वहां छोड़ दो। क्या तुम सच में सुशिया से प्यार कर बैठे हो? तो क्या हुआ? मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। सुशिया बहुत सीधी सादी लड़की है। उसके प्यार को कुचलना मुझसे नहीं होगा। तो तुम शर्त तोड़ना चाहते हो और मुझे पाने का अपना इकलौता मौका छोड़ दोगे? प्यार के बदले प्यार वाला खेल तुम्हें समझना चाहिए। यह तो बस एक शर्त थी। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारा हर कदम जानबूझकर रचा गया था, तो बता, क्या वह फिर भी तुम्हें प्यार करेगी? तुमने कहा था चाहे घर हो या ऑफिस, तुम्हारे दिल में जो चाहिए वो सिर्फ मेरे पास है। तुम कल रात कंपनी गए थे, है ना? तो तुम्हें अब तक पता चल गया होगा शेनफो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। क्योंकि उसने मेरे शर्त लगाई थी। उसने कहा था 3 महीने के अंदर वो तुम्हें जरूर अपना बना लेगा। वो जीत गया, 3 महीने भी नहीं लगे और तुम उससे प्यार करने लगी। यहां तक कि उसके लिए तुमने भूखा रहकर अपने पिता को मानने पर मजबूर कर दिया। क्यों? यहां सिर्फ हम दो हैं। अपना मासूम वाला ड्रामा बंद करो। मैं तुम्हारी इस बेबस सूरत देखकर रहम नहीं खाऊंगी। उल्टा घिन आएगी। बस इसीलिए? और कुछ है, मजा आता है किसी की भावनाओं का इस्तेमाल करना, उनसे खेलना। क्या तुम्हें नहीं लगता इसमें बहुत मजा है? बहुत हुआ। चियांग जानबूझकर उसे भड़का रही हो। यह बहुत ज्यादा हो गया। मैं ज्यादा? उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं। राजकुमारी के रक्षक, तुम देर से आए। इस शर्त में तुम में से कोई भी जीतने वाला नहीं। मीटिंग आगे बढ़ाओ, मैं अगले 2 दिन हॉस्पिटल में रहूंगा।
जो काम जरूरी नहीं सब टाल दो। तुम जाग गए। कहीं तबीयत तो ठीक है? तुम सच में ठीक हो? मुझे सब पता चल गया। माफ करना। मुझे माफी नहीं चाहिए। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मैंने पहली बार किसी को पसंद किया है। इतना पसंद किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे क्या गलती हुई? मैं भी जाना सा क्या किया। क्या? तुम अपनी शर्त रख सकते हो, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। तो मैं चाहती हूं तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने रहो। मुझ प्यार करने का नाटक करते रहो। माफ करना, यह मैं नहीं कर सकता। तुम जियांग चुयू को पसंद करते हो, है ना? लेकिन वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती। क्यों ना? तुम मेरे साथ होने का नाटक करो। शायद उसे जलन हो। तब उसे अपने दिल की असली बात समझ आए। जियांग चुयू, मैं भी खेल में फंसने का मजा। सुप्रभात, डायरेक्टर जियांग। माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। डायरेक्टर जियांग, ये पहली तिमाही का प्लान है। इस पर शेन साहब के साइन चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मेरा डिजाइन इतना बदसूरत क्यों है? तुम मुझे सिखाओगे ना? वो आ गई। सूरजमुखी का मतलब होता है अटल सुरक्षा और पीछे चलना। सूरजमुखी का केवल एक ही सूरज होता है जो दर्शाता है अटल चुनाव। चुयू, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगा। तो ऐसी बातें किसी से भी आसानी से बोल सकते हो। मुझे सच में लगा था। शेन साहब, साइन कर दीजिए। वही रख दो, मैं बाद में साइन करूंगा। डायरेक्टर जियांग, फुजाओ से डिजाइन सीखने के लिए कहा था। आप नाराज मत होइए। तुम दोनों जो चाहो कर सकते हो। बस दरवाजा बंद कर लेना। आखिर ये कंपनी है। लोग देखेंगे तो बातें बनेंगी। पहले काम निपटाते हैं। अगर तुम्हें सीखना है तो मैं लिसा से सिखवा दूंगा। अच्छा। पर लगा था डायरेक्टर जियांग नाराज होंगी, पर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। फिर क्यों दिल इतना भारी लग रहा है? संभलो, ठीक तो होना, दिखाओ। फूजो, शेन साहब, संभल कर। मैंने तुमसे एक कॉफी लाने को कहा, इतनी देर क्यों लगाई?
तुम्हारा तरीका काम नहीं कर रहा। तो फिर एक और तेज दवा देते हैं। बहन जी, पास मत आना। बचाओ, बचाओ। तुम सुशिया की छोटी परछाई अपनी मालकिन की रक्षा नहीं कर रहे। मेरे पीछे क्यों आए? तुम ना बोलो तो भी मुझे पता है सुशिया ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है। पर अब जब आ ही गए हो, मुझे घर छोड़ दो। आज मैं घायल हूं। ज्यादा चोट तो नहीं आई? खुद देख लो। 2 सुशिया, अगर तेरा वफादार कुत्ता भी तुझसे धोखा करे तो तू क्या करेगी? मुश्चिंग सुशिया के हाथों की तलवार है। पर क्या हो अगर ये तलवार मेरे हाथ में आ जाए? तुमने कहा था मुझे घर छोड़ने को। सच में लकड़ी हो इसीलिए वो तुम्हें देखती ही नहीं। तुम मुझसे बहुत डरते हो। मेरी सलाह है, तुम उससे नहीं जीत सकते। मुझे लगता था मुचेंग सुशिया का एक वफादार कुत्ता है, जो कहे वो करे, पर लगता है उसकी इंसानियत पूरी तरह नहीं मरी। असल में तुम्हें बहुत पहले उसका असली चेहरा दिख गया था, है ना? जिस दिन मुझे अपहरणकर्ता ले गए थे, तुमने देखा था, है ना? माफ करना। तो क्या तुम मेरी पहचान उसे बता दोगे? बस तुम कुछ मत करो। तुम उसकी बुराई में साथ दे रहे हो। माफ करना, उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। तुम ये सब क्योंकि ऐसे जीना बहुत दर्दनाक है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने न सिर्फ मेरे पापा को छीन लिया, बल्कि इतनी आसानी से मेरी जिंदगी बर्बाद कर। माफ करना, मैं। पर जब तुम सुशिया को पसंद करते हो, तो क्या उसे ऐसे ही एक खोखले आदमी के हाथों छोड़ दोगे? क्यों ना? हम साथ मिलकर काम करें। गुड इवनिंग। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे छोड़ने आने के लिए शुक्रिया। फूजो, चलो। शिया शिया, माफ करना, आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं ड्राइवर से तुम्हें छुड़वा देता हूँ। ठीक है, पर याद रखना कल हमारी मुलाकात तय है। सीजन रेस्टोरेंट में दोनों परिवार मिलकर सगाई की बात करेंगे। तुम सच में सगाई करने वाले हो? हाँ दीदी, तुम जरूर आना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यों? हम एक और तेज दवा चलाते हैं। क्या? उसे एहसास होगा वो तुम्हें हमेशा के लिए खो रही है। तो मैं तुम दोनों को बहुत बधाई देती हूँ। तो कल मिलते हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो। मुझे करने दो। तुमने मुझे दर्द दिया। कल रात पूरी रात उसी के साथ रही। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, भैया। तुम कहाँ गए थे? क्या किया? छोड़ो मुझे। जियांग चू यू, मेरी तरह तुमसे प्यार करने वाला, तुम्हारे इस्तेमाल में आया आदमी,
तुम्हारी नजर में बेवकूफ लगता है ना? तुमने मुझे सिर्फ बदले का हथियार बनाया था, है ना? हाँ, चियांग चुयू, किसी ने कभी मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेला। कल रात फिर कहाँ घूमने निकली थी? कहीं नहीं। मैं तुम्हें क्या नहीं जानती। ये देखो। दिखने में तो ठीक है। बस ठीक, वो तो गुआंगजियन ग्रुप के साहबजादे हैं। उनकी संपत्ति तुम्हारे शेन अंकल से भी ज्यादा है। मैंने तुम्हारे लिए तय कर दिया है, कल दोपहर खाना साथ खाओगे। ये तुम सुकिंग हुआ से हार गई हो। मैं जियांग लिली की बेटी, उसकी बेटी से कम थोड़ी है। मुझे अच्छे से दिखाना, तुम्हारे लिए बुक करा दिया है मैंने, सीजन रेस्टोरेंट में टेबल। याद रखना, कल हमारी मुलाकात तय है। सीजन रेस्टोरेंट में दोनों परिवार मिलकर सगाई की बात करेंगे। अच्छा, पापा मुझ पर भरोसा करो, शेन परिवार सच में अच्छे हैं। मुझे सब पता है। फूज। जियांग लिली, आप जियांग आंटी को जानते हैं? ज्यादा नहीं। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हम भी अभी अभी आए हैं। सूजी, चेहरा इतना उतरा हुआ है, क्या आपको दोनों बच्चों का साथ पसंद नहीं है? नहीं जियांग आंटी, मेरे पापा हमेशा गंभीर रहते हैं, पर वो फूजो को पसंद करते हैं, है ना पापा? मैंने तुमसे कहा, अगर मुझे पता होता तुम शेन फूजो की सौतेली माँ हो, मैं कभी शेन फूजो के साथ नहीं रहने देता। शिया, आंटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। बस अगर तुम्हारे पिता राजी नहीं हैं, तो फूजो के साथ तुम्हारी बात दोबारा सोच। पापा तुमने मुझसे पहले क्या वादा किया था? तुझे उसी के साथ रहना है, मैं बोल रहा हूँ। इस परिवार में कोई भी ठीक नहीं है। नमस्ते, मैं जियांग चुयू हूँ। चुयू, तुम यहाँ कैसे? चुयू आओ साथ बैठो। वेटर, तुम क्या खाओगी? इस जगह की फीपाइन वाली मास्टो दालियाता बीफ के साथ लाजवाब लगती। तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, और इसमें से एक शुक्रिया। माँ, क्या आप सूजी से भैया की शादी की बात कर रही हैं? तुम मुझे और फूजो को आशीर्वाद दोगी, है ना? बेशक दूंगी। मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ, तुम्हारे पास ऐसे पिता हैं जो हर बात में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, मेरे जैसे नहीं। मैं बिना पहचान वाले पिता की नाजायज औलाद हूँ, माफ कर। मजाक कर रही थी, आपको अच्छा नहीं लगा तो कुछ और बताती हूँ। तुम्हें मजाक का मौका समय देखना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। आपको मैं अजीब नहीं लगी, है ना? नहीं, बहुत सीधी और प्यारी हो। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैंने अभी अभी पिता का कारोबार संभाला, गुआंगडियन ग्रुप। इतनी बड़ी कंपनी संभालना काफी व्यस्त रहते होंगे ना? नहीं, अब सब ढंग से संभाल लेता हूँ। चुयू के साथ समय बितलिए वक्त मिल जाता है। माफ कीजिए, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मुझे एक फोन करना है। जियांग चुयू, क्या तू कुत्ता है? तो इंसान बन के दिखाना। शेन फूजो, और तुम्हारी बात है कि एक बुरे आदमी का दिल बदल गया और वो
पूरी दुनिया से किनारा करके तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम्हारा प्यार सच में दिल छू लेने वाला है। फिर मुझसे क्यों उलझ रहे हो? ऐसे तंज कसने से पता चलता है कि तुम उतनी बेपरवाह नहीं हो जितना दिखाती हो। तो जियांग चूयू, तुम्हारा मेरे लिए सब कुछ दिखावा भी नहीं था, है ना? अगर तुम मुझे बताओ और बदला क्यों लेना चाहती हो? इसका तुमसे कोई मतलब नहीं शेन फूजो। मेरी सुशिया के साथ जंग खत्म नहीं होगी। जब तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। मैं जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूं बेकाबू होकर। तू जिंदगी भर मुझसे दूर नहीं जा सकती। शरीर तो फिर भी सच बोल देता है। मैं जिंदगी में अब तुम्हें देखना नहीं चाहती। शुक्रिया। इतनी देर फोन पर रहे, कंपनी का काम था। सब निपटा दिया। सूजी क्या आपकी सिर्फ शिया ही बेटी है? मेरी एक और बेटी है, पर कई सालों से नहीं देखी। शिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है? मेरी एक सौतेली बड़ी बहन भी है। वह कौन है? सूजी, शिया को भी इस बारे में पता नहीं है। और आपकी दूसरी बेटी के लिए तो आप बिल्कुल अच्छे पिता नहीं हैं। पापा और जियांग आंटी की बातें अजीब क्यों लग रही हैं? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है? पापा ने मुझे कभी बताया ही नहीं। मुझे सच में नहीं पता था। कोई बात नहीं। मुझे शिया सच में बहुत पसंद है, और अगर दोनों बच्चे जल्दी ही अपना रिश्ता पक्का कर ले तो मुझे यकीन है कि वो और चूयू बहुत अच्छी तरह खुल मिल सकती हैं। मैं तुमसे राजी नहीं होऊंगा कि सुशिया और शेन फूजो एक साथ रहें। मेरे साथ घर चलो। क्यों? क्यों? तुम भी बाहर निकल जाओ। शिया, अब छोड़ो। सूजी के पास जरूर कोई वजह होगी। और शेन फूजो तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। मैं क्यों छोड़ दूं? जियांग चूयू ने एक शर्त के दम पर मुझे खूब बेवकूफ बनाया। मैं उसे भी यही मजा चखाऊंगी। और अगर गलती हमारी हो तो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे पहचानती हो, है ना? हाँ, तुम उसे जरूर पहचानती हो। इसलिए उस दिन जब मैंने तुमसे कहा कि उसे बर्बाद कर दो, तभी तो तुमने मुझे मना कर दिया। वह कौन है? तुम भी मुझे धोखा दोगी, है ना? ऐसा मत करो। वह आखिर है कौन? वह वही लड़की है जो उस समय थी सूजी की दूसरी बेटी, तुम्हारी बड़ी बहन। इसलिए अब आगे मत बढ़ो, ठीक है? दो। वह मुझसे बदला ले रही है। उस वक्त मैंने ही उसे अगवा करवाया था। मैं तुमसे वादा करती हूं, आगे नहीं बढ़ूंगी। क्या उसके साथ बहुत बुरा हुआ था? वह बुरी तरह घायल हुई थी। कस यह मत बताना कि यह मेरा कहा है। मैं उससे आमने सामने माफी मांगना चाहती हूं। सच में? बिल्कुल। कोई चाल तो नहीं है? पहले बैठ जाओ। बोलो, मुझे बुलाकर क्या कहना चाहती हो? आज असल में मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम नहीं तो कौन? यह कहाँ है?
जियांग मैनेजर आज भी नहीं आई। एचआर ने बताया कि जियांग मैनेजर ने नौकरी छोड़ दी, फ्रांस चली गई। फ्रांस? लगता है आज सुबह की फ्लाइट थी। कहा कि वह बॉयफ्रेंड से शादी करके वहीं बस जाएगी। माफ कीजिए, आपका डायल किया गया नंबर बंद है। जियांग चुयू, तुम सच में बहुत बेदर्द हो। मुझसे बचने के लिए विदेश चली गई। कोई तुम्हें बचाने आएगा। कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। मेरी आवाज भी नहीं पहचानी। हाँ भी सही, कई साल बीत गए, पर मुझे आज भी तुम्हारी सूरत साफ याद है। तुम अब याद आया? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। देखना चाहती हो कि तब तुम्हारी क्या हालत थी? नहीं। नहीं, मत करो। याद है तुझे? तू कुत्ते की तरह जमीन पर घुटनों के बल थी, मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं तुझे न छूं। बस करो। तेरा बॉयफ्रेंड है, क्या उसे तेरा अतीत पता है? बस करो। क्या जियांग चुयू ने तुमसे संपर्क किया? नहीं तो तुम मुझसे अचानक जियांग दीदी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। अभी एक काम निपटाता हूँ। सुशिया को चुयू से सिर्फ नफरत है, और उसने कभी चुयू को जियांग दीदी नहीं कहा। कुछ गड़बड़ है। फूजो, तुम मुझसे मिलने आए। जियांग चुयू कहती है कि वह फ्रांस चली गई। उसने पहले कभी इस प्लान के बारे में नहीं बताया। तुम उसके लिए बहुत जरूरी हो। उसने सच में कुछ नहीं बताया। मुझसे? मैंने खुद उससे सुना था। शायद इसलिए क्योंकि मैं उसके भाई से शादी करने वाली हूं। फूजो, हम जल्दी सगाई कर लें, ठीक है? पर तुम्हारे पापा राजी नहीं है, शादी नहीं होगी। पापा राजी हो जाएंगे। अब से कोई भी हमें रोक नहीं सकता। शिया, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी सभी का आशीर्वाद मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि जियांग चुयू वहां हो। वह आएगी, है ना? अगर तुम चाहो तो मुझे लगता है वह आ जाएगी। अगर वह नहीं आई, मैं सगाई नहीं करूंगा। फूजो, वह तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, तो भले ही मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि वह मुझे किसी और से शादी करते हुए देखे। फूजो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले जाकर आराम करती हूं। सुशिया पर 24 घंटे नजर रखवाओ। जैसे ही वसु के घर से बाहर निकले, तुरंत मुझे बताना। मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। तुम्हारे साथ जरूर कुछ हुआ है। सुंदर है। यह मेरी और फूजो की सगाई वाली ड्रेस है। हेलो हेलो शेंजी, सुशिया इन दिनों अक्सर एक सुनसान गोदाम में जाती है। जियांग चुयू, मेरा इंतजार करो। मेरे पापा ने मेरे और फूजो के रिश्ते को मंजूरी दे दी है। वह मुझसे इतना प्यार करते हैं कि हमें साथ रहने देंगे। और हाँ, वह तुम्हारे भी पापा हैं। मगर अफसोस, किसी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ तक ने नहीं। तुम 2 दिनों से गायब हो। वे अब भी मेरी और फूजो की सगाई की तैयारी कर रहे हैं। बुरा आदमी।
तुम पास मत आओ। तुम्हें मुझे याद नहीं। बुरा आदमी, तुम बुरे हो। जियांग चुयू, तुम मेरा मुकाबला कैसे करेगी? देख तो तेरी क्या हालत है, पागल औरत। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तो मुझे पता चल गया था कि तू मेरे पापा छीनने आई है। इसलिए मैंने जानबूझकर उन अपहरणकर्ताओं को बता दिया कि तू ही सूजी की बेटी है। बस वे सब बहुत निकम्मे थे, तुझे मार नहीं सके। पर कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए अच्छा इंतजाम कर लिया है। म्यांमार कैसा रहेगा? सुना है वहां के लोग तुझ जैसी कोमल त्वचा वाली औरतों को बहुत पसंद करते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने सब तय कर लिया है। थोड़ी देर में तुझे भेज दूंगी। तुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा मुझसे पापा और शेन फूजो छीनने का। तू बुरी है। और हाँ, वह नकली हार मैंने बदल दिया था। फूजो जरूर डगमगाया। अलविदा मेरी प्यारी बहन, इसे ले जाओ। चुयू, चुयू, अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिल गया। सब ठीक है, डरो मत। फूजो, तुम मेरे हो। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें अलग करो। उस औरत को मार डालो। जियांग आंटी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह क्या हो रहा है? जियांग आंटी, मैं भी अभी अभी यहां पहुंची हूं। अच्छा हुआ कि चुयू ठीक है। सुशिया, कि तू यहाँ ढूंढ कर आई है या शुरू से यही थी? फूजो, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चुयू, तुम मेरा मुकाबला कैसे करेगी? देख तो तेरी क्या हालत है, पागल औरत। तुझे देखते ही मैं जान गई थी कि तू मेरे पापा छीनने आई है। इसलिए मैंने जानबूझकर उन अपहरणकर्ताओं को बता दिया कि तू ही सुजी की बेटी है। बस वे सब निकम्मे थे, तुझे मार नहीं सके। पर कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए अच्छा इंतजाम कर लिया है। सुना है वहां के लोग तुझ जैसी नाजुक औरतों को बहुत पसंद करते हैं। मैंने सब तय कर लिया है, अभी तुझे भेज दूंगी। इस तरह तुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा मुझसे पापा और शैन फूजो छीनने का। फूजो जरूर हिल गया। सुशिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? 12 साल पहले मैं तुम्हें ढूंढने आया था। सुशिया ने हमें मिलने से रोकने के लिए जानबूझकर अपहरणकर्ताओं को लगाया और मुझे अगवा करवा लिया। मुझे लगभग मार ही डाला। यह मेरी आवाज नहीं है। अब भी तुझे पछतावा नहीं है और तुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है। उसने ही पहले मुझे साजिश रची थी, मैंने बदला लिया। इसमें गलत क्या है? अब मुझे समझ आया, तू बिगड़ी नहीं है, तू जन्म से ही बुरी है। हे भगवान, मैं तुझे सुधार नहीं सका, तो मुझे तुझे जेल भेजना पड़ेगा। वहां जाकर सीख कि इंसान कैसे बनते हैं। आप मुझे जेल भेज देंगे? इसे पुलिस थाने ले जाओ। शिया, चलो अब चलते हैं। चलो, हम चलते हैं। चुयू, मुझे नहीं इतना कुछ सहा है और मैं भी लगभग तुम्हें दोबारा दुख पहुंचाने का हिस्सा बन गया था। चुयू, मुझे माफ कर दो।
एक सेब खा लो। लगता है शिन साहब सिर्फ दूसरों से सेवा करवाना जानते हैं। सेब छीलना नहीं आता, मुझे करने दो। मैं अपना ख्याल रख लूंगा। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। मुचिंग मेरा ख्याल रख लेंगे बस। चुयू ने कहा है, शेन साहब, अगर अभी पीछे पड़े रहे तो घिन आएगी, नफरत आएगी। मैं दरवाजे पर ही रहूंगा। कोई बात हो तो मुझे बता देना। चुयू चली गई। वह रुककर किसी का ड्रामा देखे। वह कहाँ गई? उसने पहले ही तय कर लिया था कि बदला पूरा होते ही वह तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक बुरे सपने का हिस्सा है। उसने हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लिया है और अब कभी वापस नहीं आएगी। अगर तुम में जरा भी ज़मीर है तो उसके सामने कभी मत आना। चुयू, हम एक सौदा करते हैं। चुयू, 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 बहुत खुशी हुई कि तुम नहीं गई। मैं कसम खाता हूं, आगे से मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। तुम जो कहो मैं वही करूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं सिर्फ वार्ड बदलना चाहती हूँ। चुयू, मैं मानता हूं कि मैं पहले बहुत आवारा था, पर जब से तुम मिली हो मेरी नजर में अब सिर्फ तुम हो। मैं भी यही चाहता हूं, तुम्हारी नजर में सिर्फ मैं रहूं, न कि मुझे एक सामान की तरह समझो जिसे कभी भी फेंका जा सके। मैं कमीना था, आवारा था। तुम मुझे मार भी सकती हो, जो चाहो करो, बस मुझे मत छोड़ो। अगर तुम सुशिया का माफीनामा लेने आए हो, माफ करना। माफ करना। मुझे नहीं पता था कि वह बच्ची इतनी भयानक बन जाएगी। माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है, मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया। मैं उस वक्त तुम इतनी छोटी थी और इतना बड़ा दुख झेला, और मुझे तुम पर यकीन भी नहीं हुआ। तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, है ना? अब जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आती। तुमने इतने सालों में कितने दुख झेले होंगे। बेटा, पापा ने तेरे साथ गलत किया। यह सब पापा की गलती है। मैंने अपनी सारी जायदाद और शेयर तेरे नाम कर दिए हैं। तेरी बस एक दस्तखत चाहिए, इसे समझ लेना। पापा की तरफ से इन सालों का एक छोटा सा मुआवजा। क्या अब भी तुम मुझे एक बार पापा कहोगी? तुम फिर भी मुझसे नाराज हो। यह तो बनता ही था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं खुद को माफ कर दूं, और तुम्हें मुझे यह सब देकर मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपना पुराना कर्ज पहले ही चुका रहे हो।
वह अभी बाथरूम में बार बार हाथ हो रहा होगा। बस अब बहुत हो गया, कितना नाटक करोगे? बाहर वाले को सब साफ दिखता है। अगर तुम्हें सब समझ नहीं आ रहा तो एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बाहरी हूं पर मेरी राय भी तो सुन लो। शेन फूजो पहले बहुत बड़ा शौकीन था, न खुद से पीछे पड़ता था, न मना करता था, न जिम्मेदारी लेता था। लेकिन जब से उसने तुमसे मुलाकात की, उसके सारे अफेयर हमेशा के लिए खत्म हो गए। और अगर कोई तुम्हें छेड़ने की कोशिश करता तो वह उन्हें चुपचाप सबक सिखा देता था। लेकिन सुशिया अलग थी, खुली छूट दी। शायद ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था। वह तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसे हमेशा डर लगता है। उसे डर है कि कहीं वह तुम्हारा बदला लेने का जरिया न बन जाए। इसलिए वह चाहता है कि तुम खुद को छोड़ दो। उसे देखो, इतना बड़ा बिजनेसमैन प्यार के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गया और उसकी तस्वीरें हर अखबार की सुर्खियों में हैं। अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी और विकलांग होने से बचा। मुझे लगता है उसे सच में तुम्हें खोने का डर है। बस मुझे समझ नहीं आता कि उसकी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। मैं इस शक के साथ पूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। एक ऐसी बेचारी के नाते जिसे प्यार नहीं मिला, मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूं। सिर्फ बेवकूफ ही खुद से लड़ता है। आदमी सिखाने से सुधरता है। जिस दिन से वह तुमसे प्यार करने लगा, उसी दिन से वह तुम्हारी हथेली में है। तुम इतनी समझदार हो, फिर हारने का डर कैसा? और तुम? मुझे जो करना था कर लिया। अब मैं सुशिया का इंतजार करने जा रही हूं। जब वह बाहर आएगी तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी तुमसे दूर रह सके। जियांग शुयू, भले ही तुम मुझे इस्तेमाल कर लो, मैं तुम्हारी सबसे भरोसेमंद तलवार बनूंगा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक दिन तुम मेरे सामने अपना दिल जरूर खोलोगे। शुयू, शुयू, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं अभी छोड़ दूं। क्या मैं फिर से तुम्हें बुरी लग रही हूं? मैं चली जाती हूं। अब तो अपनी वही मीठी मीठी बातें दिखा। शेन फूजो, मैं घर जाना चाहती हूँ। चलो घर चलते हैं।